परम सत्कार गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। संगत जी, आज 7 नवंबर दिन शुक्रवार को हजूर जी ने ब्यास में शाम 4 बजे सवाल जवाब किए जी। हजूर जी आज सुबह हुए सत्संग के दौरान पूरा टाइम स्टेज पर विराजमान थे जी, जबकि बाबा जी ना तो सुबह और ना ही शाम को सवाल जवाब के टाइम स्टेज पर आए जी। हम आपके लिए आज शाम 4 बजे ब्यास में हुए सवाल जवाब लेकर आए हैं जी। शुरू करने से पहले आपसे एक ही बेनती है जी कि कमेंट में राधा स्वामी जरूर लिखिए जी। संगत जी, आज लगभग हर सवाल में सवाल पूछने वालों ने ये जरूर पूछा कि हजूर जी बाबा जी क्यों नहीं आए। आज जब हजूर जी स्टेज पर आए तो उस समय शब्द चल रहा था, तेरे भरोसे प्यारे लाड लड़ाया। आइए अब एक एक करके सुनते हैं जी आज के सवाल जवाब जी। सबसे पहले एक भाई ने हजूर जी से सवाल पूछा कि हजूर जी, जब हम रोज रोज अपने जीवन में हर काम में अपने गुरु को साथ लेकर चलते हैं, क्या मुर्शिद सच में हमारे साथ चलते हैं? हजूर जी मुस्कुराए और कहने लगे कि बेटा, रिश्ता तो प्यार और विश्वास का होता है। मालिक हर पल हमारे साथ रहता है। मालिक हमसे कभी दूर हुआ ही नहीं। ये तो हमारा ही ध्यान दुनिया की तरफ चला जाता है और हम सोचते हैं मालिक हमसे दूर हो गया है। आगे हजूर जी ने समझाते हुए कहा कि मालिक पर विश्वास रखो और उसके भाने में रहना सीखो। वही तुम्हारे परमार्थ का भी और स्वार्थ का भी हल करेगा। फिर आगे एक भाई ने हंसते हुए हजूर जी से सवाल पूछा कि हजूर जी, जिस लड़की से मैं प्यार करता हूँ वो यही पंडाल में बैठी है। कृपा करके आदेश दे कि हम शादी कर लें। अब ये सुनते ही संगत बहुत हंसी थी जी। फिर हजूर जी ने हंसते हुए कहा कि बाबाओं को ऐसे कामों से दूर ही रहना बेहतर है। ये डिसीजन आपका और आपको हर कदम सोच समझकर उठाना चाहिए जी। अगर आप दोनों सही सोच रखते हैं तो मिलकर सही निर्णय लो और आगे बढ़ो। फिर आगे एक बहन ने आंसू भरी आंखों से हजूर जी से सवाल पूछा कि हजूर जी, जब हमारे घर रिश्तेदार आते हैं जो मांसाहारी हैं, तो हमें कई बार उनके लिए मांस बनाना पड़ता है। क्या ये ठीक है? हजूर जी ने बहुत ही कोमल स्वर में उत्तर दिया जी। हजूर जी ने कहा, बहन जी, वे तुम्हारे मेहमान हैं, ये बात तो ठीक है, पर क्या वे बाकी चीजें नहीं खा सकते? क्या मेहमान नवाजी के लिए सिर्फ मांस ही परोसा जा सकता है? बाजार में बहुत सारी ऐसी चीजें मिलती है जो शाकाहारी होती है, लेकिन फिर भी निर्णय तुम्हें ही लेना है कि तुम्हें क्या पकाना है। आगे हजूर जी ने समझाते हुए कहा कि अगर तुम्हें मालूम है कि मांसाहार ठीक नहीं, तो फिर क्यों परोसती हो? फिर उस बहन ने कहा कि हजूर जी, मैं आगे से मांस ना पकाने की कोशिश करूंगी। फिर यही बहन बोली कि हजूर जी, जब मैं चौकड़ी मारकर बैठती हूं तो ज्यादा देर तक नहीं बैठ पाती। क्या दूसरा आसन अपना सकती हूँ? हजूर जी ने बड़ी सहजता से सरलता से उत्तर दिया जी। उन्होंने कहा, बिल्कुल कर सकती हो। भजन सिमरन का उद्देश्य तो मालिक को पाना है, पर याद रखो ये राह कुर्बानी की है। अगर हम मालिक के लिए 2 घंटे भी आराम छोड़कर नहीं बैठ सकते तो ये कैसे भक्ति हुई? देखो, जब सिनेमा देखना होता है तो 2-2.5 घंटे तक हम बिना हिले बैठे रहते हैं, लेकिन भजन में थोड़ी पीड़ा होती है, वो तो होनी ही है। जब अभ्यास बढ़ेगा तो वही पीड़ा भी मिठास में बदल जाएगी। फिर आगे एक युवक ने हजूर जी से सवाल किया कि हजूर जी, जब भी मैं कोई काम शुरू करता हूँ वो उल्टा हो जाता है, ऐसा क्यों होता है? हजूर जी ने समझाते हुए कहा कि बेटा, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। मालिक कभी हमारे साथ गलत नहीं करता। आगे हजूर जी ने यह भी सलाह दी कि जब परिस्थिति ठीक हो तभी कदम उठाना चाहिए। मालिक ने हमें विवेक दिया है, सोचने और समझने की ताकत दी है। अगर हम सही सोचेंगे तो राह भी सही बनेगी। इसीलिए सोच समझकर कदम बढ़ाओ। हमें परिणाम नहीं, कर्म की सच्चाई पर ध्यान देना है। अगर सोच ठीक हो गई तो फल भी अवश्य शुभ होगा। फिर आगे
एक बहन ने मुस्कुराते हुए हजूर जी से सवाल किया कि हजूर जी, आपने मुझे जन्मदिन का तोहफा दिया है, कल मेरा बर्थडे है और आज आपने बात करने का मौका दे दिया, आपका थैंक यू। फिर यही बहन कहने लगी कि हजूर जी, मेरा मन भजन सिमरन में टिकता ही नहीं, वो तो हर वक्त कहीं ना कहीं भटकता रहता है। हजूर जी ने बड़ी कोमल मुस्कान के साथ जवाब दिया जी। हजूर जी ने कहा कि बेटी, मन कहाँ भागता है, मन तो शुरुआत में एक पूरी किताब था, हमने जैसा लिखा वैसा ही उसमें अंकित हो गया। अब जब भी कोई पन्ना पलटोगी तो वही कुछ बाहर आएगा जो तुमने खुद उस किताब में भरा है। अब समय है उस किताब में नए पन्ने जोड़ने का, ऐसे पन्ने जो मालिक के नाम से रोशन हो। उन बातों पर ध्यान मत दो जो मन को भटकाती है। जब हमने नाम लिया था तब वचन दिया था कि हर दिन कम से कम 2.5 घंटे भजन सिमरन जरूर करेंगे, चाहे मन लगे या ना लगे, लेकिन हमें बैठना ही है। भजन सिमरन पर ही बैठना ही सच्ची साधना है। ये रास्ता सहज का है, इसीलिए ही बानी में लिखा है, मन जीते जग जीते, जो मन को जीत लेता है वही जगत को जीत लेता है। अगर हमने मन की दौड़ को नहीं रोका तो हम पीछे रह जाएंगे, लेकिन अगर प्रेम और मेहनत से प्रयास करेंगे तो कोई कमी नहीं रह जाएगी। फिर आगे यही बहन थोड़ी उदासी से बोली, हजूर जी, मेरी शादीशुदा जिंदगी में बहुत परेशानियां हैं, समझ नहीं आता क्या करूं। हजूर जी ने बड़े धैर्य से समझाया कि बेटा, दुख नजरिए से आते। जिस घर में हम पले बड़े वहां हम अपने माता पिता की सोच और मूल्य प्रणाली को समझ लेते, इसीलिए हर चीज को उसी दृष्टिकोण से देखने लगते। लेकिन जीवन में संतुलन के लिए हमें दूसरी तरफ से भी देखने की कोशिश करनी चाहिए। सही या गलत कुछ भी स्थायी नहीं होता, बस नजरिया बदलने की जरूरत है। जब शादी होती है तब सिर्फ पति पत्नी या पति का आपस में रिश्ता नहीं बनता, बल्कि दो परिवारों का आपस में रिश्ता बनता है। हर किसी की अपनी सोच, अपनी भूमिका होती है। अगर हम प्रेम और धैर्य से बात करेंगे तो सबके दिल मिल जाएंगे। सहजता और संयम से जीवन जीना सीखोगी तो आध्यात्मिक उन्नति अपने आप होने लगेगी। फिर यही बहन मुस्कुराकर बोली कि हजूर जी, मेरे भाई की शादी करवा दो। अब ये सुनते ही संगत बहुत जोर जोर से हंस पड़ी थी जी। हजूर जी भी मुस्कुरा दिए और कहने लगे कि बेटा, मैंने कोई मैरिज ब्यूरो थोड़ी ना खोल रखा है। पूरा पंडाल फिर से हंसने लगा था जी। फिर इसके बाद एक भाई ने हजूर जी से सवाल किया कि हजूर जी, अगर सब कुछ पहले से तय है तो फिर कर्म क्यों बनते हैं? हजूर जी ने बड़े ही सरल ढंग से समझाया कि बेटा, ये सब अवस्था की बात है। जो आज हमारे साथ घट रहा है वो हमारे ही किए हुए कर्मों का परिणाम है। कर्म हमारे जीवन के पत्तों की तरह है। हर किसी के हाथ में कुछ पत्ते बांटे जाते हैं, लेकिन खेलना कैसे है ये हमारे विवेक पर निर्भर करता है। मालिक ने हमें सोचने और परखने की शक्ति दी है। हम वही बनाते हैं जो अपनी समझ से तय करते हैं। अगर सही सोच और संतुलन से कदम उठाएंगे तो परिणाम भी अच्छा होगा। अगर सोच गलत हुई तो परिणाम भी वैसा ही आएगा। बाबा जी अक्सर कहते हैं, ताश के पत्ते सबको बांटे जाते हैं, लेकिन जीतता वही है जो समझदारी से खेलता है। हजूर जी ने आगे कहा, जो विवेक और संयम से जीवन जिए वो कभी नहीं हारता, क्योंकि उसकी जीत सिर्फ दुनिया की नहीं, आत्मा की होती है। फिर आगे एक बहन ने बहुत ही नरम स्वर में हजूर जी से सवाल किया कि हजूर जी, मैं बचपन से अपने माता पिता के साथ ब्यास आती थी, लेकिन शादी के बाद अब नहीं आ पाती, मैं क्या करूं? हजूर जी मुस्कुराए और कहने लगे कि बेटा, जब हम किसी भी धार्मिक स्थान पर जाते हैं तो हमारा उद्देश्य सिर्फ वहां पहुंचना नहीं, बल्कि वहां का वातावरण निर्मल और प्रेममय बनाना होता है। वहां से कुछ सीखना होता है
और सबसे बड़ी बात, परमार्थ किसी डेरे या धार्मिक स्थान से नहीं मिलता, वो तो हमारे भीतर ही मिलता है। इसीलिए जब संत महात्मा आते हैं तो वे यही सिखाते हैं कि सच्चा परमार्थ अपने अंदर की यात्रा से प्राप्त होता है। इतने में वही बहन बोली कि हजूर जी दया कीजिए। हजूर जी ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम्हें लगता है कि दया नहीं है? मालिक की दया हर पल बरस रही, बस मन को वहीं लगाओ जहां से तुम्हें मालिक का प्यार महसूस हो। फिर आगे एक बहन ने हजूर जी से सवाल किया कि हजूर जी, जब हम डेरा आते हैं मेरे मायके वाले कुछ नहीं कहते, लेकिन ससुराल वाले रोकते हैं। मैं उन्हें भी यहां लाना चाहती हूं, लेकिन वो नहीं आते। हजूर जी ने समझाया कि देखो बेटा, कोई भी तुम्हें मालिक से मिलने से नहीं रोक सकता। परमात्मा के रास्ते में कोई दीवार नहीं होती। हर इंसान अपने तरीके से प्रभु की ओर बढ़ रहा है। जो जिस मार्ग पर चलता है उसकी भी कद्र करनी चाहिए, क्योंकि परमार्थ विवाद का नहीं, एहसास और अनुभव का मार्ग है। आप उनकी सोच की कद्र करो, तभी वो आपकी सोच की कद्र करेंगे। हमें किसी से बहस या विरोध नहीं करना चाहिए। जो जिस ढंग से प्रभु को याद करता है उसे उसी रूप में करने दो। फिर आगे एक भाई ने हजूर जी से सवाल किया कि हजूर जी, चंडीगढ़ में भी दर्शन देने आ जाइए। हजूर जी मुस्कुराए, तो क्या बाकी सब जगहों पे छोड़ दूं? सिर्फ चंडीगढ़ ही आ जाऊं? ये सुनते ही संगत में हंसी की लहर गूंज उठी थी जी। फिर उन्होंने आगे कहा, जी 5 नंबर गेट पर मेरे पिताजी खड़े हैं, उन पर भी दया करिए जी। हजूर जी मुस्कुराए, तो फिर बाकियों को छोड़ दूं? बाकियों पर दया ना करूं? अब ये सुनते ही संगत फिर से हंसी से जोर जोर से हंसने लगी थी जी, और पूरा पंडाल हंसी से भर गया था, क्योंकि हजूर जी ने जिस मजाकिया अंदाज में ये बातें कही तो कोई भी अपनी हंसी नहीं रोक पाता जी। फिर आगे एक बहन ने बहुत ही भावुक होकर हजूर जी से सवाल पूछा कि हजूर जी, मुझसे बहुत गलतियां हुई। मैंने अपने माता पिता को बहुत दुख दिया है। अब मैं चाहती हूं कि उनका पूरा साथ दो। इसके बाद यही बहन रोते हुए कहने लगी कि हजूर जी, संगत इतनी दूर दूर से आती है, लेकिन बाबा जी के दर्शन ना होने से मन बहुत दुखी रहता है। कृपा कीजिए, बाबा जी को यहाँ ले आइए। अब हजूर जी ने बड़ी ही गहराई से कहा कि बेटा, ये स्वाभाविक है। जिससे आत्मा का गहरा नाता हो, जब उसे ना देखे तो मन व्याकुल होता है। पर याद रखो, बाबा जी हमारे मुर्शीद हैं, हमारे मार्गदर्शक हैं। वो मालिक के ही स्वरूप है। हमें उनकी मौज में रहना सीखना चाहिए। जो कुछ भी वो करते हैं वो हमारी भलाई के लिए ही करते हैं। वो जानते हैं कि हमारे लिए क्या सर्वोत्तम। फिर आगे किसी ने चिंतित होकर हजूर जी से सवाल किया कि हजूर जी, हमें बाबा जी की सेहत की बहुत चिंता रहती है, क्या बाबा जी ठीक है? हजूर जी मुस्कुराए। उन्होंने कहा कि बाबा जी बिल्कुल स्वस्थ है, उनकी सेहत बिल्कुल ठीक है, आप निश्चिंत रहो। संगत ने फिर निवेदन किया, हजूर जी कृपा करिए, बाबा जी को यहाँ ले आइए। हजूर जी ने प्रेम से कहा, मैं उन्हें कहीं नहीं ले जा सकता, क्योंकि वो जहां भी जाते हैं मुझे अपने साथ ले जाते हैं। बाबा जी मेरे मुर्शीद हैं। और देखो, अगर तुम उन्हें हर जगह बुलाओगे, कभी चंडीगढ़, कभी नकोदर, कभी जलंधर, तो फिर वो थक ही जाएंगे। बाबा जी मालिक का रूप है, लेकिन हंसते बातें करने, हमारा मार्गदर्शन करने शरीर रूपी चोले में आए हैं, और ज्यादा भाग दौड़ से शरीर तो थक ही जाएगा ना। फिर आगे किसी ने हजूर जी से सवाल किया कि हजूर जी कृपा करके हमें योग्य बनाइए और नाम दीजिए। हजूर जी मुस्कुराए और कहने लगे, कौन है जो यहाँ पूर्ण है? जिस दिन कोई इंसान पूर्ण हो जाएगा उस दिन उसके कर्म समाप्त हो जाएंगे। फिर आगे एक सेवादार भाई ने हजूर जी से सवाल किया कि हजूर जी, मैं तो बहुत ही निकम्मा हूं। हजूर जी ने कहा कि बेटा, अपने मन से ये बात निकाल दो। कमजोरी और ताकत हर इंसान के भीतर होती,
परमार्थ की शक्ति भी हर आत्मा के भीतर है। अगर हम खुद से कहते रहेंगे कि हम नहीं कर सकते, तो मन हमें नीचे खींचेगा। लेकिन अगर हम दृढ़ रहेंगे तो वही मन हमारी सबसे बड़ी ताकत बन जाए। फिर आगे किसी ने हजूर जी से सवाल किया कि हजूर जी, जब मैं सिमरन करता हूं तो मन को बहुत अच्छा लगता है। हजूर जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है बेटा कि तुम्हारा लक्ष्य सही दिशा में। अब बस जरूरत है नियमितता की और मेहनत की। जब मन किसी एक दिशा में स्थिर हो जाता है तो वो चीज धीरे धीरे हमारे भीतर बस जाती है। फिर किसी ने हजूर जी से हंसते हुए सवाल किया कि हजूर जी, बाबा जी की कुर्सी खाली रहती है, कृपा करके उन्हें खाली मत रखा करो, बाबा जी को ले आया करो। हजूर जी ने बड़े प्रेम से कहा, क्या तुम्हें लगता है कि मैं चाहता हूं कि वो कुर्सी खाली रहे? अगर बाबा जी आ जाएं तो मेरे लिए तो फायदा ही फायदा है, क्योंकि फिर मुझे प्रश्नों के उत्तर नहीं देने पड़ेंगे, बाबा जी खुद सब संभाल लेंगे। ये सुनकर संगत बहुत खुश हो गई थी जी। संगत मुस्कुराई। फिर हजूर जी ने गंभीर होते हुए कहा कि लेकिन याद रखो, वो हमारे गुरु हैं, हमारी कोई हैसियत नहीं है कि हम उन्हें कहीं ले जा सके। फिर आगे किसी ने हजूर जी से सवाल किया कि हजूर जी, जब हम परमार्थ के रास्ते पर आते हैं तो हम गुरु को कैसे पहचान सकते? हजूर जी ने बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया जी। कहा, बेटा, जैसे जब हम स्कूल में जाते हैं तो हमें शुरुआत में ये नहीं पता होता कि कौन सा शिक्षक अच्छा है और कौन सा उतना नहीं, पर जब हम उस शिक्षक की बताई हुई बातों को अभ्यास में लाते हैं तो धीरे धीरे हमें समझ आता है कि वही सच्चा गुरु है। मालिक ने उन्हें उस स्थान पर इसीलिए बैठाया है क्योंकि वे उस योग्य है। याद रखो, शिक्षक तभी अच्छा लगता है जब हम खुद उसकी बताई बातों को अमल में लाते हैं। संतों की वाणी भी तब फल देती है जब हम उसे अपने जीवन में उतारते हैं। फिर आगे किसी ने हजूर जी से सवाल पूछा कि हजूर जी, हम अपनी सामाजिक जिंदगी और आध्यात्मिक साधना को कैसे संतुलित रख सकते हैं? हजूर जी ने बड़ी सहजता से उत्तर दिया जी। हजूर जी ने कहा, दिन में 24 घंटे हैं, उनमें से 14-15 घंटे हमें दुनियावी कार्यों के लिए रखने, 6-7 घंटे की नींद भी हमें चाहिए और बाकी के केवल 2.5 घंटे परमात्मा के लिए। इतना तो हम कर ही सकते हैं ना। ये सब आदत की बात है। जैसे जैसे अभ्यास बढ़ता है वो हमारी प्रवृत्ति का हिस्सा बन जाता है। फिर आगे एक भाई ने हजूर जी से सवाल किया कि हजूर जी, मुझे एक मानसिक रोग है। मैंने मार्च में एक ज्योतिषी को दिखाया, उसने पूजा कराई और उसके बाद मैं ठीक हो गया, पर अब मन में एक शंका होती है, क्या पूजा पाठ से कर्मों का हिसाब बदल सकता है? हजूर जी ने बहुत ही स्पष्ट स्वर में उत्तर दिया जी। हजूर जी ने कहा कि बेटा, ये सब मन के वहम है। कर्म पूजा से नहीं मिटते, कर्मों का हिसाब सिर्फ भजन सिमरन से संभव है। अगर पूजा पाठ से कर्म खत्म होते तो हर कोई ये आसान रास्ता अपना कर यहां से मुक्त हो जाता। फिर इसी भाई ने हजूर जी से पूछा कि हजूर जी, अगर किसी तरह कोई बीमारी पूरी तरह ठीक हो जाए तो क्या ये कृपा से होता है या कर्मों से? हजूर जी ने मुस्कुराकर कहा कि देखो बेटा, जो कुछ भी हमें मिलता है ना, वो हमारी करनी पर निर्भर करता है। अगर केवल किसी उपाय या विधि से रोग मिट सकता तो फिर अमेरिका जैसे देशों में जहां लाखों लोग मानसिक विकारों से जूझ रहे हैं, क्या वे सब ठीक नहीं हो जाते? जो मिलेगा वो हमारे कर्मों के अनुसार ही मिलेगा। अब तुम पूछते हो कि डिसऑर्डर या मानसिक रोग क्या होते, तो कारण बहुत सीधा है। हम अपने मन पर अचानक बहुत ज्यादा बोझ डाल देते हैं जी। जैसे एक किताब को सोचो, अगर हम उसे धीरे धीरे एक एक पन्ना पढ़े तो हर बात समझ आती है, लेकिन अगर हम पूरी किताब को एक साथ पलट दें तो कुछ भी समझ नहीं आता। इसी तरह हम जीवन के अध्याय भी बहुत तेजी से पलटने लगते हैं और यही बेचैनी, यही तनाव का कारण बन जाता है। हजूर जी ने आगे समझाते हुए कहा
कि कई बार ज्योतिषी और टोटके हमें वहमों और भ्रमों में डाल देते। इसीलिए हमेशा सोच समझकर चलना चाहिए। विश्वास मालिक पर रखो, ऐसी विधियों पर नहीं। संगत जी, ये थे आज शाम 4 बजे के ब्यास के सवाल जवाब जी। कुछ सवाल जवाब अभी रह गए हैं जी, जो समय की कमी के कारण हम कल के वीडियो में आपको जरूर सुनाएंगे जी। हम कोशिश करेंगे कि कल 1 बजे तक हम वीडियो आप तक भेज दें जी। कमेंट में राधा स्वामी जरूर लिखें जी, और संगत के अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें जी। गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी।